दोस्तों, जब धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो जब वो यमलोक जा रहे थे तो उनके साथ साथ एक कुत्ता भी साथ में गया था। यमराज के से वहां पर जब पूछा गया कि ये कुत्ता धर्मराज आपके साथ में, तो युधिष्ठिर ने ये बात बताई कि महाभारत युद्ध में जितने भी इनके सगे थे उनकी तो मौत हुई और महाभारत के बाद भी हर किसी का मौत हो गया, लेकिन केवल ये कुत्ता ही जो है जो अब तक उनके साथ निभाता रहा। ये बात सही है कि कुत्ते का मनुष्य के साथ जो एक संबंध है बहुत ही विशेष प्रकार का है। लेकिन आज के वर्तमान स्थिति की हम बात करें, आज मॉडर्न टाइम्स की बात करें, तो जब कुत्तों की बात करते हैं उसके कई ब्रीड्स हैं जो हम घरों में रखते हैं, एज अ पेट डॉग के तौर पर रखते हैं। लेकिन साथ साथ में आपको पता है कि कुत्तों में कई ऐसे भी नस्ल हैं जो कि आवारा कुत्तों की श्रेणी में आते हैं, स्ट्रे डॉग्स कहा जाता है, जो कि हमारे आसपास के दिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइंस आया हुआ है कि एनसीआर और दिल्ली में जो ऐसे आवारा कुत्ते या स्ट्रे डॉग्स हैं उनको शेल्टर में रखा जाए, उनको स्टेरिलाइज किया जाए। और इस तरह की खतरा रेबीज का कुत्तों को काटने की वजह से हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। कई बार तो ऐसे कुत्ते जो हैं छोटे बच्चों पर हमला करके उनको मार डाल रहा है, साथ साथ में बूढ़ों को, वृद्ध व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन और जजमेंट है बहुत ही सराहनीय है और यहाँ गवर्नमेंट को काम करना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखना है, स्टेरिलाइजेशन के बाद भी रेबीज होने का खतरा होता है अगर कुत्ता आपको काटता है। तो यह बहुत जरूरी होता है कि सतर्क रहना, और सरकार जो है कुत्तों के लिए होम शेल्टर ज़्यादा से ज़्यादा बने। लेकिन क्या हुआ है कि जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं और जो डॉग लवर्स हैं वो अभी धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ABC रूल्स को इसमें लगाया जाए। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हमें अपनी सुरक्षा को भी ध्यान रखना है, साथ साथ में हमें डॉग्स, उसके वेलफेयर को भी ध्यान रखना है। थैंक यू।